अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, सबके दस्तरखान में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ मिक्स दालें बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। बच्चे और बड़े सब इसे शौक़ से खाते और पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत और ये कैसे बनती है। ये है जी चने की दाल। मैंने 1 कप ली और इसे मैंने अच्छे से भिगो के वॉश करके पानी ड्रेन कर दिया। और ये है मसूर की लाल दाल, जिसे कहते हैं धुली हुई दाल। तो इसको भी मैंने भिगो के अच्छे से वॉश करके प्याली में निकाल लिया है। और साथ ही साथ ये मूंगी की धुली हुई दाल है, ये भी 1 कप के करीब है। और ये है माश की दाल, ये भी धुली हुई मैं यूज़ करूँगी। चारों दालें जो है मैं बनाऊँगी। ये है 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी दाल को बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कटी हुई हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद। 2 टेबल स्पून के बराबर तली हुई प्याज है। 1 अदद टमाटर है। नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर 1-1 टीस्पून है। 1/4 टीस्पून हल्दी है। ज़ीरा 1 टीस्पून है। लहसुन अदरक कुटा हुआ 2 टेबल स्पून के बराबर है। और गोल लाल मिर्चें 3 अदद है मेरे पास। और ये 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है ये तिक्का मसाला है, ये इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है। इससे दालों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालें मैंने सारी इस कप से मैयर की हैं। आप अपने क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने लिए एक मिट्टी की हांडी और इसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने गर्म कर लिया था। आप चाहें तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होगा तो मैं इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी और इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। और साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। अब मैंने इसमें तली हुई प्याज शामिल कर दी है। साथ ही साथ अब इसमें पाउडर मसाले जो हैं वो शामिल कर दूंगी, ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी बिल्कुल जो है मैं शामिल करूंगी। मसाले का ऑयल जो है अच्छे से ऊपर आ जाएगा। 5 से 6 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा ऑयल जो है मैं प्याली के अंदर निकाल के रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। इसमें मैंने गोल लाल मिर्चें भी निकाल रही हूँ। कुछ मैंने ऑयल जो है वो हांडी के अंदर ही रहने दिया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर दालें। मैं डाल रही हूँ जी चने की दाल और साथ ही साथ इसमें माश की दाल। दोनों दालें जो है मैं हांडी में शामिल कर दूँगी और इनको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास के करीब जो है वो पानी शामिल कर दूँगी। और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक ये दोनों दालें जो हैं वो हाफ डन नहीं हो जाती। तो इसे पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। तो दालें हमारी हाफ डन हो चुकी हैं दोनों। अब मैं इसके अंदर मूंगी की दाल और धुली हुई मसूर की दाल शामिल कर दूंगी। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी तिक्का मसाला। तिक्का मसाला डालने से दालों का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर आता है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद स्लो फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी। तो हमारी दालें जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखें फ्लेम हम करते हैं ऑफ। हमारी दालें जो है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर डिश आउट करूंगी और फिर आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर चलूंगी। तो देखें जी दाल हमारी जो है वो बाउल में डल चुकी है। अब जो मैंने ऑयल अलग करके प्याली में डाल के रखा था वो मैं स्पून की हेल्प से दाल के ऊपर डाल दूंगी, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देगा। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी। साथ ही साथ अब इस पे हरा धनिया
और गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। तो देखिए मज़ेदार किस्म की हमारी चारों दालें मिक्स जो है वो बनकर तैयार हुई हैं। आप इसको नान के साथ, आप इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।